मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अब प्यार से इसे वश में किया जा सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, ना कि लक्ष्य। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिनके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो स्वयं अपनी आत्मा को सही मायने में जानता हो। भगवान धरती की मधुर सुगंध वह अग्नि की ऊष्मा है। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम है। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखे बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के जो कुछ भी आप करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। जब आप अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब आप पूर्णता प्राप्त करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और भावनाओं से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण के विपरीत है। ना तो यह स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इसे कीर्ति प्राप्त होगी। वह जो मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी ना करो। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कही जाती है। यह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने वश में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका देता है। प्रभु कहते हैं कि तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश या पतन नहीं होता है। अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म बंधनों से नहीं बनता। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त से मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है।